नमस्कार दोस्तों। 19 जनवरी 2020 से जूम ऐप पर एडवांस फार्मेस्ट्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9324780747। इस पर आप मैसेज करिए, आपको सारी फीस के स्ट्रक्चर से लेकर सारी जानकारी प्राप्त होगी। क्या डिस्काउंट चल रहा है और जो पहला बैच हो चुका उसके फीडबैक भी मैंने सरकार फार्मेस्ट्री चैनल पर डाले हैं। तो जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है वो फीडबैक भी एक बार सुन ले और 2-4 और फीडबैक मैं या 8 दिन में 10 दिन में डालूंगा। अब चलते हैं। यंग व्यक्ति का पाम है, एज 29 ईयर्स प्लस 9 मंथ के हो चुके हैं। अब इनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव है वो सब देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति का चौड़ाई भरा पाम हो तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य और साथ में ये रेक्टेंगल भी है थोड़ा सा, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी मध्यम टाइप का, कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड और कभी कभी नरम एटीट्यूड लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। फैलेंज बड़े है तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी इनमें रहती है। और सूर्य की उंगली बड़ी है, काफ़ी बड़ी, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ पर खड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में आसानी से इनकम आएगी। बुध पर्वत यहाँ से दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे वो परिवार में बैठा हो या बिजनेस कार्य क्षेत्र में बैठा हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रखता है। यहाँ पर बढ़िया यश साइन भी है इनके, तो जीवन में फेम भी अच्छा मिलेगा इनको। एक ट्रायंगल भी है, ये ट्रायंगल मन की इच्छा पूरी करवाता है। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर बढ़िया साइन है, एक इस जगह पर साइन है, एक हल्की रेखाओं से यहाँ पर बनी हुई है साइन। ये 3 साइनें हैं तो उच्च मध्यम वर्ग का जीवन ये जिएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। एक यहाँ पर भी है। इतनी साइनें इनके हाथ में है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट छोटा है, जब जुपिटर माउंट छोटा होता है तो व्यक्ति अपने जन्मस्थल से दूर चला जाता है। अपने परिवार यानी बीवी और बच्चों से नहीं, अपने परिवार से दूर रहता है। और इनकी जीवन रेखा भी देखिए पूरी चंद्र की ओर जा रही है, तो ऐसे लोगों को दूर ही जाना चाहिए जन्मस्थल से, या जन्मस्थल पर रहते होंगे तो कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए जो बाहर बिके, 500 किलोमीटर के दूर। और हल्का सा जुपिटर माउंट हल्का सा टिल्टेड है,
ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। हल्की पारिवारिक समस्याएं रहेगी इनको। 1 लाइन 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में रहते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहती है ऐसे लोगों में। बाहरी मंगल भी अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल होने का आभास हो रहा है, पर इतनी हैवी नाड़िका रेखा है इनकी। अगर यहाँ पर ट्रायंगल होगा, एक यहाँ पर भी महसूस हो रहा है, पर ये जीवन रेखा पर है तो इसका महत्व नहीं है। ये अगर ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। ये हाजमे का प्रॉब्लम देने वाली लाइन है व्यक्ति के जीवन में। और यहाँ पर देखिए क्रॉस है। ये व्यक्ति को ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग में जीता है, हमेशा डर लगता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस तरह की फीलिंग इनको आती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत अति उत्तम, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में रहते हैं। और लग्जरियस लाइफ की तरफ ध्यान भी जाता है। ये इस तरह का फोक बने तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। और शुरुआती जीवन एक्सपेक्टेशन वाला रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है व्यक्ति इस तरह का। फिर यहाँ से ब्रेक हो रही है हृदय रेखा, यहाँ से पैसे की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। और ये एज लगभग 36 के आसपास ही है, और इनका भाग्योदय भी 36 के आसपास ही है। और माइंड लाइन देखिए कितनी बड़ी है, पर वेवी है, कहीं टूट नहीं रही है, पर वेवी है। तो सुबह निर्णय अलग लेते, शाम को अलग लेते, एक निर्णय नहीं होता इनके जीवन में। सुबह अलग होगा, दोपहर को चेंज हो जाएगा, वापस रात को खाते समय और चेंज हो जाएगा, इस तरह से बदलाव आता है। तो ये थोड़ी सी वेवी लाइन है, पर है बड़ी, तो ज्ञानी व्यक्ति बनता है, यानी निरीक्षण शक्ति इनकी सॉलिड होती है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो एक लाइन मेरे हिसाब से इंक में इतना साफ फोटो नहीं आया, लगभग 27 के आसपास इनके जीवन में बदलाव आया होगा। थोड़ा सा गैप भी हो सकता है, अगर आगे चलती होगी तो मालूम नहीं। तो मेरे हिसाब से ये 27 में एक बदलाव दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर ये लाइन, यहाँ से बदलाव आ गया और ये चली, और फिर यहाँ पर ये लाइन है और इसके बीच में यहाँ पर गैप है। तो एज 41 से 43 ये कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। जो बना चुका होंगे उसे संभाल के रखिए, नया इन्वेस्टमेंट इस जगह पे मत करना। एक 29 में राहु रेखा ने काटा और इसके आसपास ही नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, तो कोई जीवन में इनके कम भी हुआ होगा। फिर 32 में 32 में राहु रेखा है, फिर 34 में है, 36 में है, 38 में है, 40 में है और 42 में है। ये 43 भी हो सकती है। इतनी राहु रेखा जब भी आएगी इनको जीवन में पेन आएगा, प्लस इनको क्रॉस भी है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग से व्यक्ति गुजरता। अभी तो इतनी मोटी नहीं है, अभी तो नॉर्मल राहु रेखा ही है, पर आगे मोटी भी आएगी। पर उस समय धन रेखा इनकी अच्छी है, ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी ये लाइन है, क्योंकि इनको 99% मनी ट्रायंगल भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर
ये लाइन ऐसे चली, यहाँ से एक दूसरी लाइन बदलाव आएगा, पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस बदलाव के 6-7 साल के बाद बदलाव आएगा, पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टच करके आगे जा रही है। फिर ये जो 2 साल है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये जीवन रेखा ये बनती है, और उसके बीच में ये राहु रेखा है, इनको परेशान करेगी। अब आगे बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है इनको, पर शुरुआत के जीवन में परेशानी में डालेगी। फिर केवल 49 की एक राहु रेखा है और यात्रा रेखा है। उसके बाद 53 में एक छोटी सी राहु रेखा है, और 56 में एक छोटी सी राहु रेखा। बस इतनी राहु रेखाएं इनको बाद में परेशान करेगी। अब धन रेखा पर देखें तो धन रेखा में वर्तमान में कोई दम नज़र ही नहीं आ रहा, कोई दिख ही नहीं रहा है दम। ये 36 के आसपास से ये रेखा व्यवस्थित चलनी चालू हो जाएगी, और यहाँ से इनको ग्रोथ मिलेगी। फिर ये सेकेंडरी लाइन भी अच्छी, ये भी 36 से कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम, और ये भी अप टू एंड तक। अब इस तरह की धन रेखा या तो विदेश से धन प्राप्त करवाती है, या एजेंसी टाइप का धंधा, किसी और को सर्विस देना, किसी और के प्रोडक्ट को बेचना, और फैक्ट्री हो तो जॉब वर्क करना, इस तरह का कार्य व्यक्ति करता है। पर 36 से इनके जीवन में बदलाव आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर चली और इसको टच करके ही ये निकल रही है। केवल ये 2 या 2.5 साल का या मैक्सिमम 3 साल का पीरियड परेशान करेगा। उसके बाद कोई ऐसी हेवी राहु रेखा भी नहीं है। बस ये शुरुआती स्टेज में थोड़ी सी मजबूत है, तो शुरुआती जीवन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा, बाकी आगे जीवन व्यवस्थित रहेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। राहु रेखा अपना काम करेगी। अब जब तक स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए सुबह शाम, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क दिखेगा जीवन में। पर यहाँ पर 36 तक तो धन रेखा में कोई दम नहीं है। 36 से दूसरी भी निकल रही है, यहाँ से 38 में और एक निकल रही है, और ये भी मजबूत है। ये इस फोटोग्राफ में इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ, पर ये भी मजबूत लाइन ही है, मैंने दूसरे फोटो में देखा हुआ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।